अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। एक गलती आपका सारा काम बिगाड़ सकती है। एक काम ऐसा है जिसको आपने किया तो शायद ही आपको शैतानी सह से छुटकारा मिल सके। आप में से जिन लोगों के ऊपर भी जादू टोना सिपली इलम किया हुआ है, काला जादू है, जिन जिन्नात है, जिसका भी साया है, आप परेशान हैं और आप दरगाह पर जा रहे हैं इलाज के लिए और आप एक गलत काम कर देते हैं तो आपका काम बिगड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग पहले से भी वहाँ इलाज करा रहे हैं, महीनों सालों से पड़े हुए हैं, वो भी अगर ये गलती करते हैं तो उनका भी काम लटक सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से हमारे बनने वाले काम नहीं बनेंगे, बिगड़ जाएंगे। ये बताने के लिए मैं आपको एक 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ। करीब 6-7 साल पहले की बात है, मैं एक पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि एक आदमी थे किरदार, वो मस्जिद के इमाम रहते हैं। उनकी एक बीवी होती है, बड़ी नेक होती है। उनकी एक बेटी होती है, वो भी नेक ही होती है। और जो बेटा होता है ना, वो थोड़ा बदमाश होता है। इमाम साहब अपनी बीवी को हमेशा दीन की बातें, इस्लाम की बातें बताते रहते थे, उसके इल्म में, नॉलेज में इजाफ़ा करते रहते थे। और उनकी जो बीवी रहती ना, वो भी हर बात को अपने जहन में रखती थी, उस पर अमल करती थी। एक दिन इमाम साहब की बेटी अपनी माँ से कहती है कि मैंने दुआ की है अल्लाह ताला से, देखो दुआ कबूल होती है या नहीं होती है। तो जानते हैं उसकी माँ ने उससे क्या कहा कि बेटी, तुम्हारे वालिद साहब यानी तुम्हारे जो बाप हैं वो कहते हैं कि अगर अल्लाह से दुआ करते हो और दुआ करके शक रखते हो तो गोया लानत है ऐसी दुआ पर। कितनी बड़ी बात थी ये। मैंने फ़ौरन ही अपने जहन में इसको बिठा लिया। आप समझे इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए और उसमें शक कर रहे हो कि पूरी होती है या नहीं होती है, तो वो दुआ बेकार है एक तरह से। क्योंकि भाई आप उससे दुआ कर रहे हो जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, जिसके लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं। आप उससे दुआ कर रहे हो और अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, फिर आप उससे दुआ करके शक क्यों करते हो? शक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दुआ कबूल हो जाती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बांटने वाली चीज़ हो तो लोगों में बांटना चाहिए, और दुआ नहीं कबूल होती तो उस पर सब्र करना चाहिए और उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने सब्र करने की जो सलाहियत है अल्लाह ने दी, उस पर भी सब्र करना चाहिए। ना दुआ पूरी होने की बहुत सी वजह हो सकती है, बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर आपने शक कर लिया पहले ही तो सबसे बड़ी वजह तो यही होगी। मैं एक मामूली इंसान, जाहिल इंसान, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैंने अब तक समझा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शक बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग कमेंट में कहते रहते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये भाई साहब ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि मतलब दरगाह जाएंगे तो हम ठीक तो हो जाएंगे ना, मतलब शक कर रहे हैं ये शक कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो पहले से हैं, महीनों से सालों से पड़े हुए दरगाह पर, वो भी शक करते हैं। उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो शक करते हैं कि पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, मतलब शक चालू है उनका। और यही शक आपका काम ज़्यादातर बिगाड़ देता है, मेरा मानना है। क्योंकि भैया यकीन जो है ना, श्रद्धा जो है, जिसको अकीदा कहते हैं, मतलब वो होना बहुत ज़रूरी है। आप अल्लाह से दुआ करते हो तो उस पर शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि आप वली की बारगाह में जा रहे हो, एक औलिया अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, फिर क्यों डाउट पालते हो? आप यकीन जानो, जब मैं किचवा शरीफ पहली बार जा रहा था इलाज के लिए, तो मुझे ना सिर्फ किचवा शरीफ का नाम मालूम था, ये तक नहीं मालूम था कि वहाँ मज़ार किन की है, वो औलिया अल्लाह का नाम क्या है, किचवा शरीफ कहाँ है, ये भी नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं जा रहा था तो मेरे दिलो दिमाग में, जहन में 110% या उससे भी ज़्यादा यकीन था कि मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा था, ऊपर से मैं औलिया अल्लाह की बारगाह में जा रहा था, उनका वसीले का साथ था, भरोसा था। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया और यकीनन पहुँचाएँगे, क्योंकि आपको यकीन है।
और यकीन बहुत अच्छी चीज़ है। शक जो होती है ना, जो चीज़ नहीं भी होती है ना, वो पाल देती है। शक हो गया कोई बीमारी का तो बीमारी होने लगेगी, शक हो गया रिश्तों पर तो रिश्तों में दरार पैदा हो जाएंगे। आप जान ही रहे हैं कि शक कैसी चीज़ है। शक का इलाज तो बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपके अंदर यकीन हो, पूरा यकीन हो कि हम जा रहे हैं इलाज के लिए तो हम ठीक हो जाएंगे। शक लेके मत जाइए, या इलाज करवा रहे हैं वहाँ से जो लोग, वो भी शक न करें, यकीन रखें। यकीन रखेंगे तो काम जल्दी होगा और लगन से होगा। जब यकीन होता है तो लगन भी होता है। शक होता है तो आदमी थोड़ा केयरलेस होने लगता है, मेरा मानना है। आपको यकीन होता है तो आप ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं, ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन के साथ हाज़िरी लगाएं, बेझिझक होकर जाएं। आप पर शैतानी शय है, जादू टोना है, जो भी है, वहाँ जाने के बाद 110% ठीक होगा। बस यकीन होना चाहिए और तरीका सही होना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। ज़्यादातर लोग शक में जी रहे होते हैं, पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, पूरी तरह से यकीन होना चाहिए। खैर, आज की वीडियो मेरे हिसाब से तो बहुत काम की थी। अगर आपको लग रही है कि ये वीडियो काम की, जो भी मैंने बताया अच्छा बताया, काम का बात बताया, तो इसको आगे बढ़ाएं, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। जो भी मरीज़ वगैरह हैं ख़ास करके उन लोगों से शेयर करें। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा जानना है तो चैनल पर जाएं, और भी वीडियो है, बहुत सी बातों पे, बहुत सी टॉपिक पे बनी हुई है, अब उनको देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं अशरफी यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शहबाज अशरफी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।